Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called vectors. छोटे छोटे lectures हो रहे हैं, small lectures हैं, but value बड़ी है उन lectures की. इस lecture में हम लोग करेंगे area of triangle using vector formula. Suppose एक triangle दे रखा है हमें ऐसे, ये A, B और C दो को initial vectors दे रखे हैं. ये vector दे रखा है A vector, पूरा ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा तो वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा. एक वेक्टर दे रखा है हमारे को बी वेक्टर, वन इज ए वेक्टर, वन इज अ बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा है थीटा. तो वो कहते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल मास्टर जी. हमने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये विदाउट वेक्टर्स होता है, वेक्टर्स में तो बेस और हाइट पता ही नहीं. तो हमने यहां से क्या करा, हमने करी कंस्ट्रक्शन थ्रू सी, ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू AB. यहां से एक लाइन बनाई CM परपेंडिकुलर टू AB. ये बनी लाइन परपेंडिकुलर टू AB. चलो जी, अब आपको एक बात बता दूं कि जो A वेक्टर दे रखा है, इस पूरे वेक्टर की जो लेंथ है वो होगी मॉड ऑफ A. ये हमने पीछे कोलिनियर वाले टॉपिक से करा था. और जो ये वेक्टर दे रखा है, ये B वेक्टर, इसकी लेंथ जो होगी वो होगी मॉड ऑफ B वेक्टर. ये B की लेंथ होगी. तो बच्चे ने बोला इन ट्राइंगल AMC, साइंस वाले बच्चे ये टॉपिक बहुत करते हैं, फिजिक्स में बहुत यूज होता है. AMC में बच्चे ने बोला CM अपॉन AC. ध्यान से देख लो हम क्या यूज कर रहे हैं, CM अपॉन AC. अगर आप लोग साथ हो तो बच्चा बोलेगा CM अपॉन AC लगेगा सर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो CM अपॉन अगर AC देखूं तो AC की वैल्यू आ रही है मॉड ऑफ B बराबर साइन थीटा. तो बच्चा बोलेगा CM बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा. ये CM हो गया. सो देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात हो तो वो होगी हाफ इंटू बेस. बेस की बात करें तो AB, हाइट की बात करें तो CM. हाफ इंटू बेस की बात करें तो मॉड ऑफ A, और CM की बात करें तो मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा. इतने में बच्चा बोलेगा सर मॉड A मॉड B साइन थीटा तो A क्रॉस B होता है. अगर आप ये बोल रहे हो तो मैं आपको टोकूंगा, मैं टोक कर बोलूंगा कि बेटा आप गलत बोल रहे हो, ये A क्रॉस B नहीं होता, ये A क्रॉस B का मॉड होता है. A क्रॉस B का मॉड होता है. A क्रॉस B होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा इंटू एन कैप. वो एक वेक्टर होता है. और मॉड A मॉड B साइन थीटा सिर्फ एक A क्रॉस B का मॉड होता है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का वेक्टर वाला फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू A क्रॉस B. हाफ इंटू A क्रॉस B. पहले आराम से मुझे पॉज कर लो, क्योंकि यहीं पे मैं छेड़ाखानी करने वाला हूं बहुत ज्यादा. कैसे, मैं आपको बताता हूं. पहले पॉज करके लिख लो, नहीं तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी. मैंने यहां पर अब एक कंसेप्ट लिख रहा हूं, एरिया ऑफ पैरा, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इंटू हाइट. वो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूं. पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कर रहे थे, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करेंगे. तो फिगर को बढ़ाने के लिए मैंने यहां पर ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया. ये आपका हमारा बन गया पैरेललोग्राम. अगर आप लोग साथ हो तो थोड़ा यहीं पंगे लूंगा. मैं चाहूं तो करा सकता हूं, बट नहीं करा रहा, उसकी भी कोई वजह है. ये पॉइंट डी, वही सेम कंस्ट्रक्शन आएगी. यहां तक तो सेम प्रोसेस है सारा, फटाफट से यहां तक सेम प्रोसेस है. CM इज इक्वल टू मॉड ऑफ B साइन थीटा आ जाएगा. अब एरिया ऑफ, बस थोड़ा सा चेंज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह आ जाएगा, बस ये थोड़ा सा चेंज है. जानबूझ के ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा करने से ज्यादा समझ आएगा. बच्चा कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD
कि जब बात हो रही है तो बेस इनटू हाइट होता है। बेस है ए बी, बेस है ए बी और हाइट है सी एम जो हमने निकाली हुई है। ए बी की जगह लिखा है मॉड ए और सी एम की जगह लिखा है मॉड बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड। जी हाँ, वो हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड। अगर ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया था तो पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल लीजिएगा, इस तरीके से निकलेगा। इसके बाद वेक्टर्स में कुछ प्रॉपर्टी दे रखी हैं। प्रॉपर्टी 1 और 2 मैंने आपको पीछे करा दी थी। प्रॉपर्टी 3 है, ये आपके काम आने वाली है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये इसके साथ भी क्रॉस होगा, ये इसके साथ भी क्रॉस होगा। सेकंड होता है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कर लो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या फिर ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। कान ऐसे पकड़ो या कान वैसे पकड़ो, एक ही बात होती है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कहोगे तो मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगा, किसी भी प्रॉपर्टी का आप प्रूफ कहोगे मैं आपको प्रूफ भी करा दूंगा। एक एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है भी जिसमें हमें इसका प्रूफ करना है। ये करने के बाद हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 22 आता है कि फाइंड ए क्रॉस बी का मॉड। अगर ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ध्यान से देखना, ए वेक्टर भी दे रखा है, बी वेक्टर भी दे रखा है। ए क्रॉस बी नहीं निकालना है, ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है, बट साइन थीटा नहीं दे रखा। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा वो आएगा ऐसे आई कैप जे कैप के कैप 2 1 3 3 5 और -2। बस इसे क्या कर दो, एक्सपैंड अलोंग R1। जब आप इसे एक्सपैंड करोगे तो इट विल बी -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। और जब हमने इसे सॉल्व करा तो ये ए क्रॉस बी आया। तो ए क्रॉस बी का जो मॉड आ जाएगा वो अंडर रूट में आ जाएगा -17 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट में 507। यहाँ पर एक्सपेंशन आपने खुद से करनी है, सिंपल सा तरीका था। दिस वाज एग्जांपल नंबर 22। एक सेकेंड इसके स्विंग को जरा देख लें, थोड़ा सा तंग कर रहा है। जय माता दी। चलो जी, इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 23। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल 23 में आपके साथ ही लिखना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल 23 बोल रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर वेक्टर perpendicular to each of the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector where a vector दे रखा है i cap plus j cap plus k cap and b vector दे रखा है i cap plus 2j cap plus 3k cap। अगर आप साथ हो तो सबसे पहले आप यहाँ सॉल्यूशन में लिखोगे ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सबसे पहले हम निकालेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो डायरेक्टली देखो दोनों को प्लस करो तो 2 टाइम्स आई वेक्टर प्लस 3 टाइम्स जे वेक्टर प्लस 4 टाइम्स के वेक्टर। और यहीं पर हम निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दैट विल बी आई माइनस आई 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। तो क्लास बोलेगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल बी गिवन बाय माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। अब वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बहुत क्लियरली पिछले लेक्चर्स में बताया गया है, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो उन दोनों का क्रॉस 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 प्रोडक्ट होता है, जो बराबर होगा आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ आ गया 2 3 4 और यहाँ आ जाएगा 0 -1 और -2। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारा आएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। 2 के कैप प्लस में नहीं आ रहा, माइनस में आ रहा है। यहाँ मैं चालाकी कर रहा हूँ, एक्सपेंशन में आपको मेरी कैलकुलेशन देख के क्या करना है, इस वेक्टर का नाम दे देंगे सी वेक्टर। हमें लगा यह आंसर है, इतने में बच्चे ने बोला नहीं सर यूनिट वेक्टर निकालना है। अभी आपने सिर्फ आधा गेम पूरा किया है, अभी आपने सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालो। इसीलिए हमने इसका नाम सी वेक्टर रखा है। तो सी कैप विल बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाय mod of c vector, so which will be given by -2 I cap plus 4 j cap minus 2 k cap upon अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट विल बी, अगर साथ हो तो -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप अपॉन 2√6। इनको अलग अलग कर देना, आपका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 24, सीधा सीधा है, कर सकते हैं आराम से। एग्जाम्पल नंबर 24 हमने 1 मिनट के लिए पॉज कर दिया था। वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग पॉइंट्स ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है एज इट्स वर्टिसेस। तो जब ट्राइंगल बनाएंगे ए बी और सी, तो बस दो को इनिशियल वेक्टर्स ले लेना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, जिसके लिए ए बी वेक्टर जो होगा वो होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए। मुझे पॉज करके लिख सकते हो, ए सी वेक्टर विल बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए। तो अगर ए बी वेक्टर निकालने आएंगे तो 1 - 1 हो जाएगा 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और अगर ए सी वेक्टर की बात होगी, ए सी में 2 में से 1 जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप और 1 में से 1 जाएगा 0 के कैप। तो अब इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमने लिखा आई कैप ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर विल बी आई कैप जे कैप के कैप 0 1 2 और 1 2 0। जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो आएगा -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। सो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड विल बी अंडर रूट में -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर रूट में 21। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस ए सी बराबर आया अंडर रूट में 21, तो अंडर रूट में 21 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स, अंडर रूट में 21 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 25। वो बोलते हैं फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by, एक वेक्टर है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप और एक वेक्टर है बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो मैंने भी कुछ करना नहीं है, मैंने भी क्या लिखना है, एरिया ऑफ, या सोल्यूशन लिख के पैरेललोग्राम बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड, जिसके लिए पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा, जो होगा आई कैप जे कैप के कैप 3 1 4 1 -1 1। और जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, वेक्टर को एक्सपैंड करूंगा, तो 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड हुआ है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड करूंगा तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर
+1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर रूट में 25 +1 +16, तो क्लास बोलेगी अंडर रूट में 42 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर आ जाएगा ये जो आपको वैल्यू आ रही है। एक थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा बुक्स को देखोगे तो उनमें ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये भी फॉर्मूला होता है हाफ मॉड में d1 क्रॉस d2। डायगोनल्स दे रखे हो तो हाफ d1 क्रॉस d2 भी होता है। ये करने के बाद हमारा जो एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं 10.4 से पहले के। 10.4 के अंदर टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। 12वें क्वेश्चन में अगर 10वां क्वेश्चन देखूं तो 10वां क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by एक ए वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। तो सीधा लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी, अगर साथ हो तो आई कैप जे कैप के कैप, ए की जगह लिखोगे 1 -1 3 2 -7 और 1। इसको क्रॉस करके वेक्टर आएगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देना, दैट विल बी दी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एकदम 10वें पे नजर गई थी, इसके 11 को 12 थे, एक करा दिया, 11 बचे। इसके 11 क्वेश्चंस एक बार आप ट्राई करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम 10.4 आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।